नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसी दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जिन्हें अपने जीवन के हर एक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, उनका पूरा जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनका सामना किया और आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत की विविधता में ही एकता है, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। साथियों, 16 नवंबर तक प्रत्येक जिलों पर 3 स्थानों पर वॉकथॉन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर स्थान पर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रचनात्मकता और जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पद यात्रा में हमारे बढ़ते कदम प्रदेश और देश को जिसकी अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रतिज्ञा दी है, नशा मुक्त भारत का संदेश, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण एवं आत्मनिर्भर भारत का संदेश भी देंगे। साथ ही हम स्वदेशी को अपनाने का भी साथ में संकल्प लेंगे। इस वॉकथॉन के माध्यम से हमारे युवाओं के अंदर सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात करने की भावना विकसित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस पद यात्रा में प्रतिभाग कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में अपना योगदान देंगे। सरदार पटेल जी ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत का जो सपना साकार किया, आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता के बाद उससे पूर्व भी निभाई। उन्होंने आजादी के बाद अपनी कूटनीति से, अपनी दूरदर्शिता से 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के साथ जोड़ने में, उनको एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्र को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया, देश की एकता अखंडता को समर्पित किया। उनका संपूर्ण जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है, हम सबको स्मरण कराता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन चुनौतियों का सामना किया। इसलिए आज हम सब उनकी जन्म जयंती के अवसर पर वॉकथॉन का एक कार्यक्रम मनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो अब आपको टीवी स्क्रीन पर 7 अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कहां पर किस उत्साह के साथ खासतौर पर बच्चों ने, युवाओं ने राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर ये जयंती मनाई है। दरअसल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर ये बीच की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तो गुजरात के केवड़िया की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और इसके अलावा लखनऊ की तस्वीर है, देहरादून की तस्वीर है, जयपुर की तस्वीर है, इसके अलावा भोपाल की तस्वीर है, चंडीगढ़ की तस्वीर है और हैदराबाद की तस्वीर है। तो यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस उत्साह के साथ कहीं योगाभ्यास करते हुए लोग नजर आए, कहीं पर वॉकथॉन जिसे पद यात्रा कहा जाता है वो, कहीं पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यानी अलग अलग जरिए से एकता का संदेश देते हुए तमाम लोग आज नजर आ रहे हैं। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, 150वीं जयंती है और इसी मौके पर न केवल लखनऊ बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये जयंती मनाई गई। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है आज। तो हरिद्वार में भी जयंती पर रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डीएम समेत कई लोग शामिल हुए। विधायक ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू रहा। पुलिस टीम ने सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की
150वीं जयंती के तौर पर आज देश में हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर हरिद्वार के भगत सिंह चौक से रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, रानीपुर विधायक, मेयर, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई लोगों की मौजूदगी रही। आपको ये बताते चले कि दौड़ को हरिद्वार के गांधी उद्यान से विधायक आदेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए। भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर रन फॉर यूनिटी और मार्च फॉर यूनिटी ऐसा करके कार्यक्रम पूरे देश के अंदर आज आयोजित किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए क्योंकि राष्ट्र की एकता के वो प्रतीक है और हर वर्ष हम लोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पर भी सरकारें हैं इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्वास सैनी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, जरा बताइएगा हरिद्वार में भी किस तरीके से मनाई गई ये राष्ट्रीय एकता दिवस को किस तरीके से मनाया गया? यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं मनीषा कि जिस तरीके से अभी पूरे भारत में एकता दिवस मनाया जा रहा है, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे भारतवर्ष में एकता दिवस के रूप में जिस तरीके से मनाई जा रही है, उसी तरीके से हरिद्वार में भी। विश्वास, मैं रुक करूंगी आपका, आप रहिएगा मेरे साथ। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर, चूँकि ये इसीलिए विशेष है और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देश उनकी 150वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह इसकी शुरुआत की। गुजरात में वो पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी। विश्वास सैनी लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। विश्वास, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। यहाँ देखिए, रन फॉर यूनिटी की यहाँ पर जो है वो शुरुआत की गई थी, जिसको हरिद्वार में सुबह 6:30 बजे हरिद्वार के जो गांधी पार्क है, गांधी पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस रैली में कई स्कूली छात्र छात्राओं ने और युवाओं ने, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे और कई जनप्रतिनिधि भी इस रैली में मौजूद रहे। रंग बिरंगे बैनर और देशभक्ति नारों के बीच सभी ने जो देश की एकता और अखंडता का भी संदेश दिया। मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने आत्मनिर्भर और भारत स्वदेशी अपनाने की जो शपथ है उसके साथ की जो शपथ दिलाई गई, साथ ही नशा मुक्त भारत के संकल्प को भी दोहराया गया। सभी ने शपथ की और शपथ ली है और स्वदेशी वस्तु को अपनाने का भी सभी ने संकल्प लिया। उसके बाद पूरी जो रैली है, रैली की शुरुआत की गई और बीएचएल के मध्य मार्ग से होते हुए जो रैली है वो पूरे हरिद्वार का जो है वो चक्कर लगाने के लिए निकले हुए हैं। और जिस तरह से रैली को देखा जाए, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसने भी यातायात व्यवस्था जो है वो भी सुचारू की थी। कई जगह रूट डाइवर्जन भी किया गया था जिससे कि रैली जब निकले तो उसको लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ जिस तरह रैली सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जिस तरह रैली का आयोजन किया गया, तो सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस एकता दिवस को मनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। जी ठीक है विश्वास, अपनी नज़र आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।